भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 9वां स्थान है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का। ये ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर में स्थित है। इस स्थान को बाबा बैजनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि भोलेनाथ यहाँ आने वाले सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, इसलिए इस शिवलिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं इस पवित्र ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा जो जुड़ी है लंकापति रावण से। एक बार लंकापति रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत भक्ति भावना से आराधना की। रावण ने कैलाश पर्वत पर शिव जी की बहुत तपस्या की, परंतु भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए। तब रावण पास में स्थित वन में चला गया और एक स्थान पर उसने अग्नि प्रज्वलित की। वहीं पास में उसने शिव जी की प्रतिमा स्थापित की। फिर उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या आरंभ कर दी। गर्मी में पांचों ओर अग्नि से घिरकर, वर्षा में खुले आसमान के नीचे, सर्दियों में जल के भीतर खड़े रहकर कठिन तपस्या की, फिर भी भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए। तब लंकापति रावण ने अग्नि में अपने सिर को काटकर भेंट करना शुरू कर दिया। इस तरह एक एक करके रावण ने अपने 9 सिर अग्नि को भेंट कर दिए, परंतु जब 10वीं बार वह अपना सिर काटने लगा तभी वहां भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव के साक्षात दर्शन पाकर वह बारंबार उनकी स्तुति करने लगा। तब भगवान शिव बोले, हे लंकापति रावण, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? रावण बोला, हे देवों के देव महादेव, यदि आप मेरी तपस्या से संतुष्ट है तो मुझ पर कृपा कर मेरे साथ लंका चलकर रहे और मेरे आतिथ्य को स्वीकार करे। मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपया कर मेरे मनोरथ को पूर्ण करे। ऐसे में रावण की बात सुनकर भगवान शिव आश्चर्य में पड़ गए। भगवान शिव ने रावण को अपना ज्योतिर्मय लिंग प्रदान किया और कहा कि मैं इस शिवलिंग में ज्योतिर्मय रूप से स्थित हूँ, इसलिए तुम इसे अपने स्थान पर ले जाओ, पर एक बात का ध्यान रखना कि इसे रास्ते में कहीं भी भूमि पर न रखना, अन्यथा तुम इसे आगे नहीं ले जा सकोगे और यह वहीं पर स्थित हो जाएगा। तब भगवान शिव का आशीर्वाद एवं शिवलिंग लेकर रावण वहां से अपने राज्य की ओर चल दिया। रास्ते में शिवजी की माया से रावण को लघुशंका की इच्छा हुई। तभी उसने एक ग्वाले को वहां से जाते हुए देखा। उसने ग्वाले से प्रार्थना पूर्वक शिवलिंग को पकड़ने के लिए कहा और साथ ही भूमि पर न रखने का भी निर्देश दिया। ग्वाला काफी देर तक शिवलिंग को पकड़कर रखा, लेकिन अधिक भारी होने के कारण उसने शिवलिंग को भूमि पर रख दिया और भगवान शिव के कहे अनुसार वह शिवलिंग वहीं स्थित हो गया। रावण जब लौट कर आया तब 10 लाख प्रयास करने के बावजूद शिवलिंग वहां से टस से मस नहीं हुआ। अंत में रावण को खाली हाथ लंका लौटना पड़ा और यही शिवलिंग संसार में वैद्यनाथेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ।